के लिए ये सॉल्व प्रैक्टिस सेट है और साथ साथ ही आपकी ग्रीस सॉल्व पेपर है। तो इन दोनों बुक से आप तैयारी अपना स्टार्ट करते हैं तो आपको समझ में आएगा भाई आपकी तैयारी कहाँ पे, और आपको लगता है कि आपकी जीएस में दिक्कत है तो आप ऑल बिहार एग्जाम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। 682 पदों का अवर संख्यांकी पदाधिकारी का, जिसको प्रखंड संख्यांकी पदाधिकारी बोलते हैं, या बीसीओ का, जिसका विज्ञापन जारी हुआ है, उसमें कुछ संशोधन किया गया है। क्या संशोधन किया गया है? संशोधन किया तो गया है और उसका ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। ये देख सकते हैं, ऑफिशियल नोटिस है, आवश्यक सूचना है। ये क्या है ऑफिशियल नोटिस, पूरा डिटेल हम आपको बताते हैं। और इसको कब से फॉर्म को स्टार्ट होगा ऑनलाइन, कौन फॉर्म भर पाएंगे, कल हम आपको डिटेल में बताए थे। और ऑनलाइन जो है आपका कब से फॉर्म स्टार्ट होगा, क्या इसमें बदलाव किया गया है 682 पदों का अवर संख्यांकी पदाधिकारी का या प्रखंड संख्यांकी पदाधिकारी का, जिसको बीसीओ बोलते हैं, उसमें क्या बदलाव किया गया है। ये 682 का यहाँ पे ये देख लीजिए, जिसका विज्ञापन आपको जारी किया गया था परसों रात को, यहाँ पे देख सकते हैं। तो पूरा डिटेल हम आपको बताएंगे कि क्या इसमें संशोधन किया गया है। तो आइए देखते हैं और समझते हैं। तो इसमें बोला गया है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, योजना एवं विकास विभाग पटना के अंतर्गत अवर सांख्यिकी पदाधिकारी या प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के पद पर, जाहिर सी बात है कि अवर सांख्यिकी पदाधिकारी या प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी बीसीओ का जो पोस्ट निकला हुआ है 682 पदों का, उसका जो है आपको विज्ञापन संख्या 1/2025 का इस वेबसाइट पर जो है आपको प्रदर्शित कर दिया गया है। ठीक है, अभ्यर्थियों के द्वारा ऑनलाइन आवेदन के आयोग के वेबसाइट पर जो है 1 अप्रैल से लेकर के 21 अप्रैल तक जो है आप क्या कर सकते हैं, तो फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि 1 अप्रैल से 21 अप्रैल तक आपको फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज़ ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है कि ये मत सोचना है कि अब हमको अंतिम तिथि बढ़ेगा तो, और अंतिम तिथि बढ़ेगा तभी हम फॉर्म भरेंगे। फॉर्म आपको बीच में ही भर देना है, क्योंकि अदर स्टेट वाले भी इसमें कस के फाइट करेंगे। तो हमें लगता है कम से कम इसमें फॉर्म 10 लाख गिरेगा, क्योंकि साइंस वाले को भी बीएससी वाले को भी अलाउ कर दिया गया है। कम से कम इसमें 10 लाख फॉर्म गिरेगा। और इसको किस तरह से तैयारी करना है पीटी का, मेंस का, उसका हम शाम में वीडियो लाएंगे, उसको देखना नहीं भूलिएगा। तो 1 तारीख से लेकर के 21 तारीख तक जो है फॉर्म भर सकते हैं अप्रैल में। और इसमें बोला क्या गया है, जो ये ऑफिशियल नोटिस है, कि इच्छुक अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है, मतलब जो भी फॉर्म भरने वाले इच्छुक हैं उनको सूचित किया जाता है कि वांछित प्रमाण पत्र, चाहे प्रमाण पत्र हो, चाहे शैक्षणिक प्रमाण पत्र हो, योग्यता हो, या प्रमाण पत्र हो, या अंक पत्र हो, या कार्य अनुभव प्रमाण पत्र हो, या दिव्यांगता प्रमाण पत्र हो, या सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निवास या क्रीमी लेयर हो, प्रमाण पत्र हो, जाति हो, प्रमाण पत्र हो, ईडब्ल्यूएस हो, स्वतंत्रता सेनानी हो, पोता पोती, नाती नतनी, ठीक है, प्रमाण पत्र हो, उसका संलग्न ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व कर लें। मतलब 1 तारीख को आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तो उसके अगर आपको शैक्षणिक योग्यता लगाना है, माने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का बात हो, प्रमाण पत्र हो, आपका मार्कशीट हो, एक्सपीरियंस कहीं का आपको है, क्या कि इसमें एक्सपीरियंस वाले को खोजा गया भी है कि जो संविदा पे कहीं कार्यरत हैं, दिव्यांग कोई फिजिकल हैंडीक्राफ्ट वाले भी हैं, जाति निवास हो, कोई दिक्कत क्रीमी लेयर में हो, ओबीसी ईबीसी जो भी होंगे, प्रमाण पत्र हो, ईडब्ल्यूएस हो, आर्थिक रूप से कमजोर का, स्वतंत्रता सेनानी का जो हो, फ्रीडम फाइटर वाले, नाती नाती नतनी जो है प्रमाण पत्र हो, उनका जो है का ऑनलाइन का आवेदन भरने से पूर्व, ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व मतलब 1 अप्रैल से पहले जो है आप इसको क्या कर लें, तो 1 अप्रैल से पहले आप इसको बनवा लें। और क्या बोला गया वो देखिए। तो और बोला गया है दूसरा चीज़ कि जो है कार्य अनुभव प्रमाण पत्र में विहित प्रपत्र प्रकाशित विज्ञापन के साथ संलग्न है। संविदा के आधार पर कार्यरत अवधि का दावा करने वाले उम्मीदवारों के द्वारा, अगर आप जो है आपके पास एक्सपीरियंस है तो प्रकाशित जो विज्ञापन है उसके साथ संलग्न है। संविदा के आधार पर जाहिर सी बात है कि बोला गया है कि अगर संविदा के आधार पर आपको 1 साल के एक्सपीरियंस है तो आपको 5 नंबर का छूट मिलेगा, 2 साल का है तो 10 नंबर के मिलेगा, मैक्सिमम जो है 5 साल का छूट मिलेगा, मैंने 25 नंबर का मिनिमम मैक्सिमम जो है छूट मिलेगा। ठीक है, तो बोला गया है आपको कि कार्य अनुभव प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र प्रकाशित विज्ञापन के साथ संलग्न है। संविदा के आधार पर कार्यरत अवधि का दावा करने वाले उम्मीदवारों के द्वारा संविदा पर कार्यरत होने वाले कार्य अनुभव प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए निर्देश
अर्थ संख्यांकी निदेशालय बिहार पटना के सक्षम प्राधिकार होंगे। कार्य अनुभव की गणना जो है 31/3/2025 के आधार पर किया जाएगा। मतलब 31 मार्च 2025 के आधार पे जो है आपका एक्सपीरियंस का गणना किया जाएगा कि आपका जो है संविदा पे अगर आप कहीं ना कहीं कार्यरत हैं तो कौन सा ऑफिस में कार्यरत हैं और कितना डेट से कार्यरत हैं, और अंतिम आपका जो डेट है उसको क्या रखा जाएगा, तो अंतिम आपका डेट रखा जाएगा 31 मार्च तक। ठीक है, तो ये है इंपॉर्टेंट चीज़ को समझना है। 2 चीज़ इसमें बदलाव किया गया है। पहला तो बोला गया है कि कोई जाति हो, निवास हो, शैक्षणिक प्रमाण पत्र हो, मार्कशीट हो, EWS हो, क्रीमी लेयर हो, स्वतंत्रता सेनानी का हो, फिजिकल हैंडीक्राफ्ट का हो, जो भी आपको सर्टिफिकेट बनवाना है वो आप ऑनलाइन आवेदन करने से पहले बनवा लें। मतलब 1 अप्रैल से पहले जो है आप बनवा लें। क्यों भाई 1 अप्रैल से पहले बना लें? क्योंकि ये 1 अप्रैल से आपका फॉर्म ऑनलाइन होगा, और यहाँ बोला गया है कि ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व जो है कर लें। तो इस चीज़ को समझना है। ठीक है, और दूसरी चीज़ में बोला गया है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है संविदा के आधार पे, कहीं ना कहीं अगर आप कार्यरत हैं तो आपका जो है एक्सपीरियंस कब से काउंट होगा, कब से कब तक वो आपका काउंट होगा, 31 मार्च 2025 के आधार पे होगा। ठीक है, 31 मार्च 2025 के आधार पे जो है आपका काउंट होगा। और बोला गया है कि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के दौरान अपने माता पिता का नाम, पता, लिंग, जन्म तिथि, आरक्षण कोटा, दिव्यांगता प्रमाण पत्र आदि का विवरणी प्रविष्ट करते समय पूर्णतः सतर्कता से भरेंगे। ठीक है, क्योंकि किसी भी जो है यहाँ बोला गया है कि आप जो है फॉर्म भरिएगा ऑनलाइन, साइबर कैफ से भरिएगा चाहे खुद भरिएगा, तो अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, आरक्षण कोटि की कौन सा कैटेगरी में आप हैं, फिजिकल हैंडीक्राफ्ट प्रमाण पत्र का, ठीक है, उसको क्या करना है, सतर्कता से भरिएगा। सतर्कता से मतलब क्या हो गया, मतलब सही तरीका से जो जेन्युइन होगा, फैक्ट होगा वही भरिएगा। क्यों? क्योंकि एक बार जो है आप सबमिट कर देने के पश्चात सुधार नहीं किया जाएगा। तो इसके मतलब क्या हुआ, 2 हिंट इससे आपको मिला। पहला हिंट तो ये मिला कि एडिट का आपको मौका नहीं दिया जाएगा, एडिट का जो है आपको मौका बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। और दूसरा उससे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपको जो है जो भी BCO का फॉर्म भरेंगे, अवर संख्यांकी पदाधिकारी का या संख्यांकी पदाधिकारी का, प्रखंड संख्यांकी पदाधिकारी का जो फॉर्म भरेंगे, एक चीज़ ध्यान रखिए कि अंतिम तिथि में भी बदलाव नहीं किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा चीज़ है कि जो भी आपको फॉर्म भरना है सही तरीके से भरना है, और 1 तारीख से लेकर के 1 अप्रैल से लेकर के 21 अप्रैल के बीच में ही जो है आपको फॉर्म भरना है, इसको भी ध्यान देना है। तो ये था महत्वपूर्ण बदलाव, और मिलते हैं शाम को, पूरा डिटेल हम बताएंगे क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। तो मिलते हैं इस वीडियो में। धन्यवाद।